तो कैसे हो दोस्तों, लेकर आ गया हूँ मैं फिर से आपके लिए बहुत ही धमाकेदार वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि प्रोसेसर क्या होता है। आप अपने स्मार्टफोन में, आप अपने डिवाइस में प्रोसेसर को तो देखा ही होगा, तो क्या आपको पता है ये प्रोसेसर क्या होता है और ये किस प्रकार से काम करता है। अगर आपको इन सभी प्रश्नों के जवाब का पता नहीं है तो आज की इस वीडियो में बने रहे। आज मैं आपको कंप्लीट जानकारी इसमें बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। किसी प्रोसेसर की एफिशिएंसी कम होती है तो कुछ की ज़्यादा होती है, लेकिन सभी कंप्यूटर के लिए प्रोसेसर होना अनिवार्य है। इस प्रोसेसर के कई नाम हैं, जैसे कि CPU, सेंट्रल प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर CPU, यानी CPU की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। यूँ कहे तो ये किसी कंप्यूटर का दिमाग होता है जो सारे गतिविधियों पर नज़र रखे हुए होता है। ये सभी प्रकार के निर्देश देता है और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से पता करता है और उससे फिर ये हैंडल करता है। देखा जाए तो बेसिकली ये एक ऐसा हार्डवेयर है जो सारे कैलकुलेशन बहुत जल्दी कर लेता है। जब उसे कुछ इनपुट मिले तब उसे प्रोसेस करता है और कुछ कैलकुलेट करने के बाद रिजल्ट निकलता है। पर क्या आपको पता है ये छोटी सी चीज़ इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को अकेला प्रोसेस कर लेती है। प्रोसेसर कंप्यूटर का एक बहुत ही प्रमुख अंग है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंप्यूटर के भीतर हो रही सारी गतिविधियों की खबर इसके पास होती है। यूँ कहे तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। ये एक समय में ट्रिलियंस ऑफ कंट्रोल्स को प्रोसेस कर सकता है, यानी कि ये एक प्रोसेसर एक समय में अनेक सारी फाइलों को या फिर अनेक सारा प्रोसेस कर सकता है। ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच हो रही इंटरप्रिटेशन को समझकर उसे प्रोसेस कर हमें आउटपुट देता है। ये सारी डिवाइस के अंदर होता है, जैसे मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, जिसे CPU के नाम से भी जाना जाता है। ये दिखने में एक वर्गाकार होता है। इसमें नीचे की साइड में कुछ तार निकले हुए होते हैं। इसे CPU के सॉकेट में ही अटैच किया जाता है। बहुत देर चलने के बाद ये थोड़ा ज़्यादा गर्म हो जाता है। इसी कारण ये हीट को बाहर निकालने के लिए एक हीट सिंक यानी कि इसके ऊपर एक फ़ैन लगाया जाता है। ये बहुत ही नाजुक सी चीज़ होती है, जिस कारण इसे बड़े ध्यान से मदरबोर्ड में लगाया जाता है। ये बहुत से प्रकार के होते हैं, जैसे कि इंटेल प्रोसेसर, i3, i5, i7, i9 या फिर एमंड का प्रोसेसर। धीरे धीरे समय के साथ साथ नई आविष्कार भी हुई है, जिसमें कंप्यूटर के डिज़ाइन में काफ़ी बदलाव आया है। इनकी कार्य करने की क्षमता भी बढ़ गई है, इनकी साइज़ कम हो गई है। अब तक का माने तो इंटेल का प्रोसेसर सबसे अच्छा माना गया है। ये हर वैरायटी के प्रोसेसर बनाते हैं। अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर आपने अपने कंप्यूटर में प्रोसेसर लगा दिया है तो अब प्रोसेसर लगाने के बाद आपके कंप्यूटर का CPU किस प्रकार से काम करेगा उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो CPU बेसिकली 3 प्रमुख काम करता है, जिसमें से प्रथम है इन्फॉर्मेशन लेना, और दूसरा है उस पर कुछ ऑपरेशन करना, तीसरा कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट देता है। इसलिए इन तीनों प्रोसेसर को करने के लिए कुछ की कंपोनेंट का यूज करना पड़ता है, यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। बाइनरी में सब्ट्रैक्शन और एडिशन करते हैं। इसके साथ कुछ लॉजिकल ऑपरेशन भी करते हैं, जैसे एंड, नॉट और CPU की मदद के लिए। कंट्रोल सर्कुलेट डेटा ट्रैफिक को CPU से स्लोअर इनपुट या आउटपुट डिवाइस की तरफ डायरेक्ट करते हैं ताकि ट्रैफिक का आदान प्रदान हो सके। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट डेटा के फ्लो को मॉनिटर करता है। तो पिछले कुछ वर्षों में CPU के अनेक प्रकार के आविष्कार हो चुके हैं। तो जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसी प्रकार से नए नए रिक्वायरमेंट के अनुसार नए नए CPU आते हैं। तो इसमें सबसे पहले प्रोसेसर को पहचानने के लिए नंबर इस्तेमाल किया जाता था। आजकल तो नाम के साथ साथ उसकी आर्किटेक्चर भी बदल गई है। आमतौर पर हम 2 प्रकार के आर्किटेक्चर वाले प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि 32 बिट और 64 बिट हैं। इस आर्किटेक्चर की बदौलत अब प्रोसेसर की स्पीड कैपेबिलिटी भी काफ़ी बढ़ गई है। जैसे AMD ऑपरेशन सीरियल और इंटेल प्रोसेसर को सर्वर और हाई एंड स्टेशन में इस्तेमाल किया जाता है। और अगर बात की जाए छोटे डिवाइस जैसे स्मार्टफोन और टैबलेट में, तो ARM प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रोसेसर आमतौर पर साइज में छोटे होते हैं और इन्हें कम पावर की ज़रूरत होती है और ये बहुत ही कम हीट पैदा करते हैं। अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं कि प्रोसेसर में क्लॉक स्पीड क्या होती है। तो इस क्लॉक स्पीड को क्लॉक रेट या प्रोसेसिंग रेट या प्रोसेसर स्पीड भी कहा जाता है। क्लॉक स्पीड उस स्पीड को कहा जाता है जिस स्पीड से माइक्रो प्रोसेसर प्रत्येक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। चूँकि CPU को एक फिक्स्ड नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल की ज़रूरत होती है प्रत्येक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसलिए ये फास्ट भी होता है। क्लॉक स्पीड को mHz में मापा जाता है। एक mHz का मतलब होता है 1 मिलियन सर्किल पर सेकेंड। अब हम आसान शब्दों में कहें तो जितनी ज़्यादा स्पीड CPU की होगी उतना ही बेहतर आपका कंप्यूटर परफॉर्म करेगा। दूसरे कंपोनेंट्स जैसे रैम, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड और नंबर ऑफ
प्रोसेसर कोड जैसे ड्यूल कोड, ऑक्टा कोर के ऊपर भी कंप्यूटर स्पीड निर्भर करती है। ये CPU स्पीड से पता चलता है कि कितने कैलकुलेशन 1 सेकंड में कर सकता है। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ही ज़्यादा कैलकुलेशन और परफॉर्म कर सकता है, जिससे आपका कंप्यूटर और भी फास्ट हो जाता है। तो अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं कि प्रोसेसर में कोर क्या होती है। प्रोसेसर में उसके कैपेसिटी के अनुसार अलग अलग कोर होती हैं। जो सामान्य प्रोसेसर में सिंगल कोर होती है, यानी कि यह सिंगल CPU होता है। वही ड्यूल कोर प्रोसेसर में 2 समान पेडिक्यूली वाले 2 प्रोसेसर सर्किल होते हैं। यह सिंगल कोर प्रोसेसर की तुलना में ड्यूल स्पीड से काम कर सकता है और वो बड़ी आसानी से। फिलहाल मार्केट में बहुत सारे अलग अलग कोर के प्रोसेसर उपलब्ध हैं, जैसे ड्यूल कोर में 2 कोर होते हैं, क्वाड कोर में 4 कोर होते हैं, हेक्सो कोर में 6 कोर होते हैं, ऑक्टा कोर में 8 कोर होते हैं और डेका कोर में 10 कोर होते हैं। जिस प्रोसेसर में जितने ज़्यादा कोर होगा वे उतना ही सफलतापूर्वक मल्टीटास्किंग को पूर्ण कर सकता है। अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं कि ये प्रोसेसर किस प्रकार से काम करता है। प्रोसेसर के डिज़ाइन आमतौर पर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे कि इसका इस्तेमाल किसी चीज़ को लाना होता है। यहाँ प्रोसेसर कोर इंस्ट्रक्शन को रिसीव करता है जो कि वेटिंग में रहते हैं। प्रोसेसर कैच में प्रोसेसर में एक एरिया होता है जिसे प्रोग्राम काउंटर कहते हैं, जो कि किसी बुकमार्क के तरह ही काम करता है, जो कि प्रोसेसर को यह बात सूचित करता है कि कहाँ लास्ट इंस्ट्रक्शन खत्म हुई है और कहाँ नेक्स्ट वाली शुरू हुई है। प्रोसेसर कोड के कई एरिया होते हैं जिससे कि प्रोसेसर कोड को पहचानना पड़ता है। सभी पार्ट में कुछ ऐसा भी होता है जिसे ऑप कोड कहते हैं, जो प्रोसेसर को बताता है कि क्या करना है और उसे इंस्ट्रक्शन को इस्तेमाल करके एक बार प्रोसेसर ये पहचान ले कि उसे क्या करना है, तब वो अपने आप ही सारी चीज़ें कर लेता है। उसके बाद तीसरा नंबर है एग्जीक्यूट। इस स्टेप में प्रोसेसर को पता चल जाता है कि उसे क्या करना है या एक्चुअली में क्या होता है। ये बात इस बात पर निर्भर करती है कि इसमें प्रोसेसर कोड का कौन सा एरिया यूज में आता है, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन डाला जाता है, ताकि वे अपने काम को आसान तरीके से और फाइनली हमें हमारा रिजल्ट सही समय पर दे सके। निकट के भविष्य में हमें और भी बेहतर प्रोसेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि आजकल सभी प्रोसेसर की कंपनियां इस बात को लेकर के ज़्यादा ध्यान दे रही है कि कैसे हम कम समय में ऐसी प्रोसेसर डिज़ाइन बना सके जिसकी कम स्पीड और कम शक्ति में भी ऑपरेट किया जा सके और ये ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टेड हो। तो मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।